नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कभी आसमान में उड़ने वाली एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ खाकी पहनने वाली एक लेडी सीएसपी, जिसे समाज में रोल मॉडल बताया गया, जिसकी कामयाबी की मिसाल दी गई, लेकिन आज वही सीएसपी कटनी से लेकर भोपाल तक बड़े सवालों के घेरे में है। और आप देख रहे हैं हमारी न्यूज स्टेट का स्पेशल शो न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। पड़ताल आज एक ऐसे सनसनीखेज मामले की, जहां मध्य प्रदेश पुलिस की तेज तर्रार सीएसपी नेहा पचीसिया खुद एफआईआर के फंदे में फंस चुकी है। हत्या के आरोपी की जमीन के सौदे में कथित दबाव, धोखाधड़ी और अपराधियों के साथ सांठगांठ के गंभीर आरोपों ने बड़े दाग लगा दिए हैं। एयर होस्टेस से सीएसपी बनने का ग्लैमरस सफर आखिर कैसे विवादों और एफआईआर के दलदल में फंस गया है? क्या है इस पूरी कहानी के पीछे का वो सच जिसे दबाने की कोशिश की गई? हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले की ग्राउंड पे उतरकर तहकीकात की, तो जो खुलासे हुए उन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए हमारी ये खास पड़ताल। रोल मॉडल से आरोपी कैसे बन गई नेहा पचीसिया? खाकी पहनकर जमीन का सौदा करने क्यों निकली? सीएसपी नेहा पचीसिया की फर्जीवाड़े की बड़ी पड़ताल। जो दूसरों के ग्रह नक्षत्र बताती थी, वो अपना खुद का वक्त नहीं भांप सकी। मध्य प्रदेश के कटनी की सस्पेंड डीएसपी नेहा पचीसिया की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरों की कुंडलियां देखकर भविष्य बताने वाली ये खाकीधारी अधिकारी अब खुद कानून के ऐसे शिकंजे में फंस चुकी हैं, जहां से निकलना आसान नहीं है। आरोप है कि हत्या के एक आरोपी की 2 करोड़ रुपए कीमती जमीन को महज 18 लाख रुपए में बिकवाने और उसे बेल दिलाने के खेल में इनकी बड़ी भूमिका रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। यानी नेहा पचीसिया पर कानूनी शिकंजा अब पूरी तरह कस चुका है। जब इस सनसनीखेज खेल की भनक न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम को लगी, तो हमारी टीम ने भी बिना देर किए ग्राउंड पर उतरकर इस पूरे फर्जीवाड़े की जड़ों तक जाने की ठान ली। आखिर खाकी की आड़ में ये कौन सा खेल चल रहा था? एक वक्त था जब नेहा पचीसिया हवाओं में उड़ान भरती थी। नौकरी थी एयर होस्टेस की। फिर नेहा ने एमपीपीएससी की परीक्षा दी, पास किया और खाकी पहन ली। लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। नेहा पचीसिया पर एफआईआर दर्ज है धोखाधड़ी और दबाव में जमीन नाम कराने को लेके। आज हम पड़ताल करेंगे नेहा पचीसिया की कि आखिर कैसे एयर होस्टेस से सीएसपी तक का सफर तय किया और इस बीच में उनने किस तरीके से लोगों को शिकार बनाया। चलिए मेरे साथ। जमीन पर उतरने से पहले हमारी टीम ने ये जाना और समझा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नेहा पचीसिया पर आखिरकार आरोप क्या क्या लगे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी टीम ने अपने पॉइंट्स तैयार किए, ताकि इस पेचीदा मामले की बारीक से बारीक पड़ताल की जा सके। शुरुआती पड़ताल में जो जानकारियां हाथ लगी, उन्होंने सबको चौंका दिया। सीएसपी नेहा पचीसिया पर आखिर मुख्य आरोप क्या है? वर्दी का रौब दिखाकर जमीन का सौदा कैसे कराया गया? जमीन के इस पूरे खेल में कौन कौन और लोग शामिल थे? हत्या के आरोपी के साथ नेहा पचीसिया का क्या कनेक्शन था? इस फर्जीवाड़े में खाकी के भीतर किन किन लोगों ने साथ दिया? सीएसपी नेहा पचीसिया पर और कौन कौन से आरोप हैं? ये वो सुलगते सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की जिम्मेदारी न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने उठाई। हमारी टीम जब ग्राउंड पर उतरी, तो आरोपों की एक एक कड़ी खुद ब खुद जुड़ती चली गई। नेहा पचीसिया पर लगे आरोपों की परतें जैसे जैसे हटने लगी, वैसे वैसे एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। कटनी सीएसपी बनने के बाद नेहा पचीसिया पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगे, लेकिन सबसे गंभीर आरोप हत्या के आरोपी आकाश लोधी ने लगाया। दरअसल आकाश लोधी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जेल भी भेजा गया, लेकिन उसकी जमानत हो गई क्योंकि समय पर चालान पेश नहीं हुआ। इसको लेकर आकाश लोधी ने बाहर निकलने के बाद नेहा पचीसिया पर गंभीर आरोप लगाए।
आकाश ने कहा कि नेहा पचीसिया अपने रसूख के दम पर उसकी ज़मीन कम दामों पे अपने नाम करवा ली है। दरअसल आकाश का दावा था कि ज़मीन का सौदा 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए से हुआ था, लेकिन नेहा ने 15 लाख का चेक और 3 लाख रुपए नगद दिए, जिसके बाद उसे कोई भी पैसा नहीं दिया गया। आकाश का दावा यह भी था कि नेहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी कंपनियों के द्वारा ये भुगतान कराया गया। पूरा मामला जांच के जद में गया और जांच में पाया गया कि पुलिस कार्रवाई से लेकर जमीन के सौदे तक नेहा पचीसिया संदिग्ध के घेरे में है, जिसके बाद उन पे एफआईआर हुई और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद उसे निलंबन कर दिया। हमारी टीम के हाथ जब सीएसपी नेहा पचीसिया से जुड़ी वो फाइल लगी जिसमें उनकी क्राइम कुंडली का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज था। हमने उस फाइल के एक एक पन्नों में झांकना शुरू किया तो एक एक पन्ने ने जो राज खोले वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थे। जमीन के इस खेल की पूरी स्क्रिप्ट इसी साल तैयार की गई थी। नेहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग रची जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल 15 अप्रैल 2026 विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। जमीन की सरकारी कीमत 82.86 लाख रुपए थी। इसे महज 18,20,000 रुपए में रजिस्टर्ड करा लिया गया। 7 जुलाई 2026 जमीन के मालिक को 90 दिन में चालान पेश न होने पर डिफॉल्ट बेल मिल गई। हत्या के केस में जमीन के मालिक आकाश लोधी को जमानत मिल गई। 21 जुलाई 2026 एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी से वसूली का सनसनीखेज आरोप सामने आया। हाईवा रोककर 30,000 रुपए मांगने की शिकायत की गई। 22 जुलाई 2026 पीड़ित कारोबारी ने सीधे एसपी से गुहार लगाई। शिकायत के बाद ड्राइवर सस्पेंड हुआ और सीएसपी से 3 थानों का प्रभार छीन लिया गया। 19 अगस्त 2026 आखिरकार कानून का शिकंजा कसा और नेहा पचीसिया समेत 3 लोगों के खिलाफ कटनी में एफआईआर दर्ज हो गई। हाईकोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर को रद्द कराने के लिए लगाई गई याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई, यानी राहत की कोई उम्मीद नहीं बची। 21 अगस्त 2025 नेहा के खिलाफ सीएम का सस्पेंशन आदेश सीएसपी नेहा पचीसिया को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद सीएसपी ऑफिस को सीज कर दिया गया। ये एफआईआर कटनी के कुठला थाने में नेहा पचीसिया समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि लंबी विभागीय जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उठाया गया सख्त कदम था। इसके पीछे शिकायतों, विभागीय जांच और एक हत्या के केस से जुड़ी जमीन की पूरी कहानी है। उनकी डिमांड 15 लाख की थी। जब उन्हें आवेदक ने बताया कि उनके पास में पैसा नहीं है तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए। ज़मीन की जो गाइडलाइन वैल्यू है वो 82 लाख की है। सौदा उनका 1 करोड़ 7 लाख में हुआ था और जिसमें से उनको 15 लाख का ट्रांसफ़र ज़मीन मालिक के अकाउंट में किया गया था। सर, इसके पहले भी इनके ऊपर इस तरह की कोई और जांच की जा रही है? इसके पहले भी इसी तरह की कोई अधिवक्ताएं की गई हो? यस, पिछले 1 साल से कई शिकायतें आती रही हैं, उसमें भी जांचें चल रही हैं और अभी रिसेंटली एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से उन्होंने 30,000 रुपये की डिमांड की थी और वो भी यहाँ जबलपुर के एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल के थ्रू उसको जांच करवाया गया था और वो भी प्रमाणित पाई गई है। सर, इसमें विभागीय कार्रवाई क्या गिरफ्तारी जैसी कोई बड़ी कार्रवाई? विवेचना में तथ्यों के आधार पर फैक्ट्स के बेसिस पे आगे की कार्रवाई होगी, विच कैन ऑल्सो इंक्लूड अरेस्ट। इसके अलावा दोनों ही मामलों में विभागीय जांच की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। पड़ताल के दौरान हमारी टीम को यह भी पता चला कि नेहा पचीसिया अपनी खाकी का इस्तेमाल जुर्म मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आरोपियों के साथ मिलकर सौदेबाजी करने के लिए कर रही थी। सिर्फ जमीनों का खेल ही नहीं, बल्कि उनके कार्यकाल में वसूली का एक पूरा रैकेट चल रहा था, जिसका शिकार एक बेकसूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी बना। मैडम की शिकायत की थी, मतलब गाड़ी से पैसे के लिए थे, उस चीज़ का कथन कर दिया। तो कौन मैडम थी और किस चीज़ का पैसे की मांग है? मैडम तो सीएसपी मैडम थी, लेकिन बात जो भी हो रही थी ड्राइवर से हो रही थी। क्या बात हुई? ड्राइवर को कितना पैसा दिया आपने? ड्राइवर को 25,000 दिया था, 5,000 दूसरे दिन देना था, तो वो नहीं दिए थे।
ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारी पड़ताल में जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये है कि जिस सीएसपी दफ्तर को आज सील किया गया है, उसी दफ्तर के अंदर बैठकर नेहा पचीसिया ने किसी फिल्मी विलन की तरह आकाश लोधी के पिता को बंधक बना लिया था। आरोप है कि रमेश लोधी को 2 दिनों तक थाने के अंदर गैर कानूनी तरीके से बैठाकर प्रताड़ित किया गया और तब तक छोड़ा नहीं गया जब तक वे जमीन के सस्ते सौदे के कागजों पर राजी नहीं हो गए। दरअसल ये पूरा मामला कटनी के कुटला थाने अंतर्गत का है, जहां पर शिकायतकर्ता और जांच में ये पाया गया कि जो विवाद जमीन की बात की जा रही है उसकी सरकारी कीमत 82 लाख से ज़्यादा की है, लेकिन नेहा पचीसिया ने अपने रसूख और वर्दी के दम पर उसकी कीमत कम दी। दरअसल सामने बात ये निकल के आ रही है कि जो रजिस्ट्री कराई गई वो 18 लाख रुपए की कराई गई है और उसमें जो भुगतान किया गया है वो करीब 15 लाख से ज़्यादा का किया गया है। शिकायतकर्ता आकाश लोधी का ये भी आरोप है कि नेहा पचीसिया ने उसके पिता को 2 दिन अपने थाने में बिठा के रखा। यही नहीं, जब रजिस्ट्री कराने के लिए भेजा गया तो पुलिस की सरकारी गाड़ी से ही भेजा गया। जांच में भी कई तरीके के तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं। जांचकर्ता का भी मानना है कि नेहा पचीसिया ने अपनी वर्दी का रसूख दिखाते हुए जो जमीन है वो अपने साथियों के नाम करवा ली है। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से हो गया या फिर धोखाधड़ी और इस पूरे खेल के पन्नों में अभी कुछ और राज दफन है जिनके जवाब ढूंढना अभी बाकी है। इन बड़े सवाल की तलाश में हमारी टीम लगातार जुटी हुई है। आखिर इस खेल में नेहा के साथ पर्दे के पीछे और कौन कौन चेहरे शामिल थे, कैसे मामला सीएम दफ्तर तक पहुंच गया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल अभी जारी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नेहा पचीसिया पर फर्जीवाड़े का ये पहला दाग है या फिर विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस लेडी सीएसपी के पूरे करियर की कुंडली खंगालने का प्लान बनाया तो जो खुलासा सामने आया उन्होंने बड़े महकमे के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। आखिर क्या है नेहा पचीसिया के अतीत का वो सच जिसे छिपाने की कोशिश की गई, देखिए हमारे इस खास पड़ताल में। खाकी वर्दी के पीछे गुनाह के कौन कौन से राज दफन हैं? सिर्फ जमीन का किया सौदा या वसूली का चलाया धंधा? पोस्टिंग विवाद से शुरू हुआ नेहा का विवादों से नाता। एयर होस्टेस से पुलिस अफसर बनकर नेहा पचीसिया ने कभी खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन आज एफआईआर और सस्पेंशन के बाद एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है। एमपीपीएससी में 20वीं रैंक हासिल कर पुलिस सेवा में आई और कटनी की सीएसपी बनी नेहा पर पहले एक ट्रांसपोर्टर से कथित वसूली की शिकायत हुई, फिर हत्या के केस में लापरवाही और जमीन के सौदे में गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आए। अब खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के दायरे में उनका सीएसपी दफ्तर तक सीज कर दिया गया है। एक रोल मॉडल अधिकारी आखिरकार अपराध और विवादों की दुनिया में कैसे पहुंच गई, यह एक बड़ा सवाल है और इसके जवाब की तह तक जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नेहा पचीसिया कौन है। नेहा मूल रूप से राजगढ़ जिले की पचोर तहसील की रहने वाली हैं। 12वीं के बाद उन्होंने एविएशन में डिप्लोमा किया और एयर होस्टेस की नौकरी की। इसके बाद कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया। बाद में उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा का रुख किया। 2012 से 2015 तक तैयारी के बाद एमपीपीएससी 2012 परीक्षा में पूरे प्रदेश में 20वीं रैंक हासिल की। अंतिम परिणाम 2016 में आया। पुलिस विभाग में आने से पहले उन्होंने कुछ समय महिला एवं बाल विकास विभाग में सेवाएं दी। डीएसपी चुने जाने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग गुना में सीएसपी के तौर पे हुई, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए महिला मोबाइल पुलिस स्टेशन शुरू किया, जिसे सराहना मिली। उन्हें लेडी सिंघम कहा जाने लगा। इसी काबिलियत की वजह से नेहा पचीसिया की चर्चा राज्य से बाहर भी होने लगी। कोरोना काल में जिम्मेदारी से काम करने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया था, लेकिन यहीं से उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस बार नेहा ने अपने ही सीनियर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
फरवरी 2021 में नेहा का गुना से तबादला हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे नेहा ने अपने सीनियर पे आरोप लगाए। तत्कालीन ग्वालियर रेंज के आईजी को तबादले का जिम्मेदार बताया। अपनी बदनामी से जोड़ते हुए नेहा ने इसे साजिश करार दिया। आरोप लगाया कि गुना टीआई के गलत फीडबैक की वजह से उनका तबादला हुआ है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि नेहा ने नौकरी छोड़ने तक की बात कह डाली। इसके बाद उन्हें भोपाल पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया, फिर खंडवा भेजा गया, फिर पिछले साल मई में उन्हें कटनी का नया सीएसपी बनाया गया और इसी कटनी में आकर सीएसपी नेहा पचिसिया की सारी काबिलियत दूसरे ठर्रे पे चलने लगी। वसूली की शिकायत से लेकर जमीन के सौदे तक नेहा के खिलाफ आरोपों की कड़ियां एक एक कर जुड़ने लगी। मामला सिर्फ एक आरोप का नहीं था। पहले वसूली की शिकायत सामने, फिर पुलिस कार्रवाई हुई, फिर देखते ही देखते हत्या के एक चर्चित केस में लापरवाही का विवाद सीधे जमीन के बड़े सौदे तक जा पहुंचा। वसूली से जमीन के सौदे तक 21 जुलाई की वसूली की शिकायत। कंपनी के ट्रांसपोर्ट कारोबारी महेंद्र जैन ने 22 जुलाई को एसपी अभिनय विश्वकर्मा से लिखित शिकायत की। आरोप लगाया कि 21 जुलाई की रात चेकिंग के नाम पर उनकी हाईवा गाड़ी रोककर सीएसपी ने 30,000 रुपए मांगे। मौके पर 25,000 रुपए नगद लिए गए, बाकी 5,000 अगले दिन ड्राइवर के जरिए बात देने की बात तय हुई। वसूली से जमीन के सौदे तक पुलिस का तत्काल एक्शन। एसपी ने प्रारंभिक जांच के बाद सीएसपी के ड्राइवर केशव सिंह को तत्काल निलंबित किया। सीएसपी के अधिकार क्षेत्र से कुठला, माधव नगर, रंगनाथ नगर थाना हटाकर डीएसपी शिवा पाठक को सौंप दिया गया। हत्या केस में लापरवाही का आरोप। इस बीच एक हत्या के मामले में तय 90 दिन की समय सीमा में चालान पेश न होने से आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल गई, जिससे सीएसपी की घोर लापरवाही माना जा रहा है। इसी आरोपी ने बाद में अदालत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया कि केस में कथित राहत के बदले उसकी जमीन सस्ते में बिकवाई गई। जमीन का मामला, यही जमीन विवाद बाद में विजिलेंस शिकायत और फिर एफआईआर तक पहुंचा। कटनी एसपी प्रशासन के मुताबिक वसूली और हत्या केस से जुड़ी दोनों जांच जबलपुर के एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल को सौंपी गई। नेहा का नाम कैसे आया? एफआईआर में दर्ज जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन की सरकारी गाइडलाइन कीमत 82,86,000 रुपए से ज्यादा थी, लेकिन 15 अप्रैल 2026 को इसकी रजिस्ट्री सिर्फ 18.20 लाख रुपए में मारूफ अहमद हनफी के नाम कराई गई, जिसमें 15 लाख चेक से और 3.20 लाख नगद दिखाए गए। लेकिन परिवार की कहानी इससे अलग है। एफआईआर के साथ लगाए गए शिकायत पत्र में आकाश ने दावा किया कि जमीन का सौदा 1.07 करोड़ रुपए में तय हुआ था। परिवार को अब तक सिर्फ 15 लाख रुपए मिले, जबकि 92 लाख रुपए नहीं मिले। पुलिस को शक क्यों हुआ? जांच रिपोर्ट के मुताबिक खरीदार बताए गए मारूफ अहमद हनफी के बैंक खाते में रजिस्ट्री की तारीख पर पर्याप्त रकम थी ही नहीं। 11 जुलाई 2025 को उसके खाते में सिर्फ 3,036 रुपए का बैलेंस था। रजिस्ट्री वाले दिन ही उसके खाते में 2 अलग अलग जगहों से पैसा आया। 10 लाख रुपए शाइन पार्टनर्स नाम की फर्म के खाते से और 5 लाख रुपए क्षितिज राज बारा पात्रे के निजी खाते से। पुलिस को क्या मिला? बैंक से जानकारी लेने पर सामने आया कि शाइन पार्टनर्स के खाते का असली मालिक भी क्षितिज राज बारा पात्रे ही है और दोनों खातों में एक ही पैन नंबर दर्ज है। यानी जमीन के लिए पूरी रकम एक ही व्यक्ति क्षितिज राज बारा पात्रे ने 2 खातों से भेजी, जबकि कागजों में खरीदार मारूफ अहमद हनफी को दिखाया गया। जांच रिपोर्ट में मारूफ को इस सौदे में फ्रंटमैन बताया गया। पीड़ित आकाश लोधी ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करी और जब जांच शुरू हुई तो कई तरीके के पहलू सामने निकल के आए। मारूफ अहमद ने आकाश को 15 लाख रुपए चेक से भुगतान किया, क्षितिज ने 3 लाख रुपए से ज्यादा नगद दिए। लेकिन जांच में यह भी बात सामने निकल के आई कि ये दोनों युवक नेहा पचिसिया के पार्टनर थे। इससे ये साफ हुआ कि नेहा पचिसिया ने अपने रसूख के दम पर, खाकी के दम पर जिस जमीन की 82 लाख से ज्यादा की थी, उसे औने पौने दाम पर खरीद लिया। हालांकि अब पूरा मामला जांच में है। जांच के बाद इस बात की भी आगे और भी तफ्तीश की जा रही है कि क्या नेहा ने अपने रसूख के दम पर ऐसे ही दूसरों की जमीन और भी अपने नाम तो नहीं करवा ली। न्यूज स्टेट की पड़ताल में जो जानकारी सामने आई उसकी माने
क्षितिज राज बारापात्रे सीएसपी नेहा पचीसिया का करीबी है। पड़ताल के दौरान कई कड़ियां एक साथ जुड़ने लगी। इसी में एक और जानकारी सामने आई कि आकाश लोधी हत्या के मामले में जांच के दायरे में थे। ऐसे में बिना उन्हें गिरफ्तार किए उनकी जमीन गाइडलाइन दर से काफी कम, करीब 21 से 22% कीमत पर बिकवाई गई। कटनी सीएसपी नेहा पचीसिया और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, उद्दीपन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पद के दुरुपयोग के संबंध में एक एफआईआर कायम की गई है। उसका विषय ये है कि उन्होंने हत्या के एक आरोपी को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से उनसे कुछ सौदा किया और उसकी ज़मीन को बिकवाया अपने ही नज़दीकी व्यक्ति के माध्यम से, और उसको उसका पैसा वापस नहीं किया। सर, इनका क्या निलंबन और कुछ विभागीय कार्रवाई की जांच शुरू की है? नेहा पचीसिया को अभी डीआईजी ऑफिस जबलपुर में अटैच कर दिया गया है और उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई उसमें जारी रहेंगी। सर, लगभग कितने का इन्हीं कड़ियों के आधार पे क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के बीच सांठगांठ और धोखाधड़ी की आशंका जताई है। हालांकि पड़ताल में यह भी सामने आया कि सीएसपी ने खुद पैसा दिया या लिया नहीं है। आरोप उसके करीबियों के जरिए फंडिंग का है। सवाल उठता है कि आगे क्या? अब 3 स्तर पे जांच एक साथ चलेगी। दर्ज एफआईआर के आधार पे आपराधिक जांच, जिसमें जमीन के दस्तावेज की जांच होगी, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूत की पड़ताल होगी। नेहा पचीसिया के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। सेवा नियमों के तहत आचरण की समीक्षा होगी। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। जमीन सौदा वसूली की जांच करेगी एसआईटी। सामान्य प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर सकती है, जिसके आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई तय करती है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आपराधिक मुकदमे के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल नेहा पचीसिया सस्पेंड है, यानी वे सेवा में तो हैं लेकिन उन्हें कोई पदभार नहीं दिया गया। अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास जब ये पूरा विवाद पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि प्रदेश में लाल फीताशाही हो या कोई आम आदमी, अगर अन्याय करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए नेहा पचीसिया को निलंबित करने के आदेश भी दिए। भोपाल पीएचक्यू के आदेश के बाद सीएसपी नेहा पचीसिया का कार्यालय भी सीज किया गया। वहां से अब साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। साक्ष्य इसके भी तलाश किए जा रहे हैं कि नेहा ने क्या इसके पहले भी अपनी वर्दी का आरोप दिखाते हुए आर्थिक लाभ लिया है या नहीं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नेहा पचीसिया की मुसीबत लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, कटनी।